वंस अगेन वेलकम टू आरजिल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में बताया हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लगभग 56 VBI ऑब्जेक्टिव्स, और आज हम बात करेंगे भारत इज माई होम का। ये सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है। तो आपके पास जितना भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर टारगेट का कुछ भी हो या ब्रिलियंट का हो या BBD का हो, कुछ भी हो, आप उसको लेकर के बैठ जाइए और मिलाइए, उसमें से एक एक वर्ड को मिलाइए, समझिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे किसका? सेकेंड का। आज सेकेंड में देखिए क्या कहता है, भारत इज माई होम आता है, ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे हम लोग। भारत इज माई होम ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये 2025 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, भारत के राष्ट्रपति बने। ओके, कब? 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द पास्ट इज नॉट डेड। हमारा जो पास्ट है वो डेड नहीं, मरा हुआ नहीं है। एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, वो जिंदा है और गतिमान है। तो ये क्वेश्चन कहता है क्या कि इज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, ये तो हो चुका है। देखिए सेम है, यहाँ पे 2025 में पूछा गया और यहाँ पे भी देखिए इंटर आर्ट्स वाले को पूछा गया, और यही क्वेश्चन ये क्या पूछा गया 2024 में। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इसी चीज़ को चालाकी पकड़िएगा इनका। यहाँ पे ये लिखा कि अलाइव एंड डायनामिक। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डैश। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिक हो जाएगा। इसीलिए बुक का एक एक वर्ड लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 20 से उठा के दे दिया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। अब ये फ्रॉम हुज पीस इज दिस कोटेशन टेकन। अब ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, लॉयल्टी की बात करता है, याद रखिएगा। कंट्री की बात करता है, अपने देश की बारे में बात करता है। रिलीजन की बात करता है, लैंग्वेज की बात करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन से। ये कोटेशन किसकी है? जाकिर हुसैन से। कहाँ से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अब ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, ये भाषण कब देते हैं? तो ये भाषण देते हैं जब ये प्रेसिडेंट का ये पद ले रहे थे ना, उस समय वो जो शपथ ले रहे थे ना, उसी से एक अंश निकाला गया, भारत इज माई होम, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये ओथ शपथ के दौरान लिया गया। द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ डैश। अब कहता है क्या कि लीडर में एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? तो सेल्फलेसनेस, स्वार्थहीन, ना कि सेल्फिश। ओके, स्वार्थहीन होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए कब पूछा है? 2024 ईस्वी में। फिर 2023 में देखिए क्या पूछा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, क्या इमिनेंट, क्या एजुकेशनिस्ट। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पूछ रहा था तो स्पिरिचुअल लीडर। ओके, और जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन आए तो वहाँ पे एजुकेशनिस्ट दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टन टाइम। यानी कि कहने का हेड ऑफ हिज दिस फैमिली, यानी कि पूरा जो भारत है ना, ये उसके हेड के लिए मुझे चुना गया है। इसीलिए मैं उसको एक मतलब धन्यवाद देता हूँ। और कुछ यानी कि कुछ नहीं, सर्टेन टाइम के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए चुना गया। तो हु सेज दिस, ये कहा किसने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन रहता कि इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो क्या लिखा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो ये लिखे हैं भारत इज माई होम। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। अब देखिए क्या कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना, नेवर लॉस्ट, कभी नहीं खोए अपने विश्वास को। किस में भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब समझिए, मानवता ऑफ मैन, मनुष्य की जो मानवता होती है, विनम्रता होती है, ठीक है ना, उसमें काफ़ी भरोसा था इनका, और अपने फेथ को भी उन्होंने कभी लॉस्ट नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न। अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कंपार्टमेंटल वाले को। तो ये इसका जो जन्म हुआ था ना, हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, याद रखिएगा 2020 में पूछा, फिर 23 में पूछा, ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकता है। अब यही क्वेश्चन आर्ट्स वाले को पूछा, यही क्वेश्चन ISC वाले को पूछा। तो कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना,
इसके पहले यानी कि प्रेसिडेंट बनने के पहले कहाँ के ये गवर्नर रह चुके थे, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। ओके, फिर याद रखिए द पास्ट इज क्या, पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारतीय सभ्यता की संस्कृति की जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है विभिन्नता में एकता। ठीक है। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, अब एरुडेशन का मतलब क्या होता है, एरुडेशन का मतलब होता है क्या, ग्रेट नॉलेज, महान ज्ञानी, यानी कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, जब वो भाषण दे रहे थे, ठीक है, शपथ ले रहे थे, उसी समय वो भाषण दिए, उसी का एक अंश निकाला गया। ठीक है, वो भाषण पूछता है कब दिया गया था, तो प्रेसिडेंट के पद पर जब वो शपथ ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, कब इसका जन्म हुआ था, 1897, और इसकी मृत्यु देख लीजिए, मृत्यु 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है, हैदराबाद से है। द फैमिली इज बिग, हाँ ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। द फैमिली इज बिग, यानी कि फैमिली जो है ना काफ़ी बड़ा है, एंड कंस्टेंटली ग्रोविंग एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, यानी कि अब इनको जो है ना ये हमारा जो फैमिली है ना काफ़ी बड़ा है और इसको लगातार जो है ना तेज़ी से ग्रोथ करना है। तो ये कहता है लाइन लिया कहाँ से गया है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम से। पूछता कि इज रिटेन या फिर हु सेज, किसने कहा, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो जाता। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, अब ये डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे ना एक्सप्लेन किए थे ना, तो ये इंडियन फिलॉसफी थे। ठीक है ना, इंडियन फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, भारतीय दर्शन को वो काफ़ी क्या किए थे, वो एक्सप्लेन किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ डैश, अब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस टोटल डेडिकेशन, जब ये भाषण दे रहे थे ना तो वो कहे कि मैं अपने ऑफिस पे जो जा रहा हूँ ना, टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं इसका डेडिकेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना काफ़ी लंबे समय तक एसोसिएटेड एजुकेशन से जुड़े रहे थे। फिर ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, 2022 में पूछा आर्ट्स वाले को। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से, भारत इज माई होम से। अब जल्दी जल्दी आपको क्या करते जाएंगे, रिवाइजिंग कराते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, अब ये एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाते डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना एडवोकेट किया, किसका, पूरे नेशन का, केवल अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक है ना, पूरे नेशन का, यानी कि पूरे राष्ट्र के बारे में। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, हमें जो शक्तियां हैं ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए, किसके लिए, फॉर मॉरल पर्पस, यानी कि आपका नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कब स्पीच दिया गया, तो याद रखिएगा 67 में स्पीच दिया गया, 2 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, याद रखिएगा कौन सा राष्ट्र है जो कि कहा जाता है क्या, द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र, तो किसको कहा गया, इंडिया के। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। डैश वाज द रोल मॉडल, अभी इसको याद रखिएगा, रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओएथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, अभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओएथ, ये जो शपथ ले रहे थे ना, तो किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की। डैश सेट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा कि भारत मेरा क्या है, घर है, और यहाँ के लोग क्या है, मेरे फैमिली है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, क्या थे ये, नेशनलिस्ट भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे, ठीक है, राष्ट्रवादी और शिक्षाविद भी थे। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओएथ, तब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना 1967 में भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो वो जो भाषण दे रहे थे ना, तो वो भाषण के क्रम में ये जो शपथ ले रहे थे, किसका शपथ ले रहे थे, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के पद पे ये शपथ ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, किसी भी राष्ट्र को
किसी की राष्ट्र की जो धरोहर होता है, उनकी जो बिल्डिंग जो खड़ी होती है, वो उनका जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एजुकेशन। जैसा उसको एजुकेशन दिया जाएगा वैसा उसका राष्ट्र बनेगा। डैश इज ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो अपने पद पर रहते हुए बहुत सारे नॉलेज को, वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार को अपने देश में लाया और उसको दिया? तो वो है शख्स कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल। अब ये बात करता है किसके प्रति? ये तो इंडिया के लोगों के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो कब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1967। उसी समय ये भाषण भी दे रहे थे। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश, स्पिरिटेड डैश। अब ये क्या कहता है? प्रेयरफुल। प्रेयरफुल का मतलब क्या होता है? प्रेयरफुल, प्रार्थना पूर्वक। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन। ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, पूछा भी गया कि क्या आखिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो लिखे, क्या लिखे? तो वो है आपका भारत इज माई होम। आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा ए पिंच ऑप्शन अप पे। ठीक है, आप क्विकली इसको क्या करते चले जाइए, रिवाइजिंग करते चले जाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।